हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटेट 2023 के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। जो आपका कॉमन सेक्शन रहेगा उसके पूरे सिलेबस के बारे में आपको डिटेल से बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगी आपको क्या क्या पढ़ना है। आप सिर्फ सिलेक्टेड सा पढ़कर कैसे जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई कर सकते हैं। एचटेट में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स लाने हैं, आपको सिर्फ 90 मार्क्स लेने होते हैं एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं हरियाणा में। अगर पीआरटी की पोस्ट आती हैं, टीजीटी की पोस्ट आती हैं, पीजीटी की पोस्ट आती है, उन सब के बारे में तो आप सभी को वैसे पता ही होगा। पीआरटी जो होता है वो लेवल 1 का एग्ज़ाम होता है, टीजीटी लेवल 2 होता है एंड पीजीटी लेवल 3 होता है। पीआरटी के लेवल 1 में जैसे जिसने जेबीटी वगैरह की होती है उनके लिए होगा, टीजीटी जिसने बीएड किया है और ग्रेजुएशन की है, पीजीटी जिसने मास्टर डिग्री की है, बीएड की है, उन सब के लिए होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आई होगी। तो आपको मैं बताने वाली हूँ कि आपको इसमें कौन से टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। जैसे सीडीपी का क्या सिलेबस रहेगा, सीडीपी कंप्लीट मैं अपने चैनल पर करवाने वाली हूँ। इसके साथ साथ हिंदी का क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर मान लीजिए मुझे टाइम लगता है ना तो मैं आपको हिंदी भी ज़रूर कराऊंगी। जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, जो सिलेक्टेड होते हैं, जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सभी टॉपिक्स हम करने वाले हैं। इसके बाद जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको करा रही हूँ। वोकैबुलरी मैंने स्टार्ट की हुई है, 100 वर्ड्स करा दिए हैं। आर्टिकल की क्लास होने वाली है, तो इंग्लिश भी हमने स्टार्ट कर रखी है। इसके साथ साथ जैसे अब ये आपका टोटल हो जाता है, जैसे सीडीपी आपके 30 मार्क्स की हो गई, अब हिंदी 15 मार्क्स की और इंग्लिश भी 15 मार्क्स की है। और हिंदी और इंग्लिश को आप आसान लगाकर नहीं चलिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में थोड़ी सी इनका जो लेवल है ना वो दूसरे एग्जाम से थोड़ा अच्छा लेवल आता है। सीडीपी का भी लेवल जो है एचटेट में अच्छा देखा जाता है। ये नहीं है कि आसान सी सीडीपी आपसे पूछ ली जाती है। हाँ, कई बार हो जाता है कि थोड़ा आसान दे दिया जाता है, लेकिन ना एग्जाम पैटर्न होता है, एक एग्जाम को बनाने का लेवल होता है। जैसे मैंने जो एग्जाम दिए उसके आधार पर, जो मैंने एक्सपीरियंस के आधार पर जो मैंने फील किया वो मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। या दो तरीके से एग्जाम होता है, हर बार ऐसा देखने को मिला है। या तो जो कॉमन सेक्शन है, पेपर ऐसे पैटर्न पर बनाया जाता है, मतलब कॉमन सेक्शन क्या होता है, इजी आता है। अगर आपका कॉमन सेक्शन इजी है तो ऐसा होगा कि आपका जो सब्जेक्ट है ना वो आपको टफ देखने को मिलेगा या मॉडरेट देखने को मिलेगा। मतलब हम टफ कह सकते हैं, मॉडरेट भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कॉमन सेक्शन क्या होता है, इजी होता है, तो ऐसे आपका पेपर बनता है। या इसका अपोजिट हो जाता है, या फिर ऐसे बना दिया जाता है कि आपका जो कॉमन सेक्शन है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कॉमन सेक्शन टफ हो जाता है, सीडीपी बहुत ज़्यादा टफ पूछ ली जाती है। हिंदी इंग्लिश के जो मतलब लेवल है उसको थोड़ा इंक्रीज कर दिया जाता है। और मैथ्स, जैसे मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारा जो सिलेबस है थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से आपका एचटेट का एग्ज़ाम रहता है। मतलब मैंने जैसे एग्ज़ाम दिया, मुझे ऐसा लगता है, मैंने जितने एग्ज़ाम दिए हैं उनके आधार पर मैं आपको ये बता रही हूँ। अब मैंने पिछली बार जो एचटेट दिया था उसमें जो इंग्लिश का सब्जेक्ट था वो मुझे टफ लगा, लेकिन कॉमन सेक्शन मुझे इजी लगा था। तो ऐसे आपका जो एग्ज़ाम है उसका पैटर्न रहता है, एक तरीके से आप ऐसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो वैसे ही अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें सीडीपी के सिलेबस के बारे में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी के। सॉरी, एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सीडीपी के मैंने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स लिखे हैं। सीडीपी के साथ साथ जैसे हिंदी का सिलेबस लिखा है, इंग्लिश का सिलेबस लिखा है, मैथ्स, रीजनिंग और हरियाणा जी के लिखे हैं। तो मैं आपको ना एक बार रीड करके बता देती हूँ, फिर मैं इसकी पीडीएफ जो रहेगी वो टेलीग्राम चैनल पर शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप ये टॉपिक्स अच्छे से कर लें। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो बाकी लोगों से आगे निकल जाएंगे। और आप सिलेक्टेड सा, मतलब एग्जाम में हमें सिलेक्टेड ही पढ़ना होता है। तो सीडीपी में देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा जैसे डेवलपमेंट का टॉपिक है। अब ये नहीं है डेवलपमेंट में सिर्फ आपने थोड़ा सा ऊपर से पढ़ लिया और आपका काम चल जाएगा। आपको डेवलपमेंट में एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। वृद्धि विकास क्या है, इसके स्तर क्या है, इसके लेवल क्या है, इसमें कंसेप्शंस क्या है, अवधारणाएं क्या है, हेरिडिटी का और एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रोथ क्या होती है, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, पूरा डेवलपमेंट पढ़ना है कंप्लीट। एक भी पॉइंट डेवलपमेंट से छूटना नहीं चाहिए। इसको मतलब इसके कंसेप्ट क्लियर करने हैं, क्योंकि डेवलपमेंट से जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा देखा गया है, डेवलपमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जैसे मोटिवेशन का टॉपिक है, एक्सटर्नल है, इंटरनल है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोटिवेशन शब्द किस
किसने दिया था, कौन सी भाषा का, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सोशलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है समाजीकरण में। प्राइमरी एजेंट कौन सा है, सेकेंडरी एजेंट कौन सा है, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन क्या होता है, ये सारा पूछा जा सकता है। तो इसको पूरे अच्छे से करना है। इसके साथ साथ जो अधिगम का टॉपिक होता है, लर्निंग का टॉपिक है, थ्योरीज ऑफ लर्निंग है, कितनी सारी लर्निंग की थ्योरीज है, वो सारी की सारी अच्छे से करनी है। इंटेलिजेंस का टॉपिक करना है, बिने, एल्फ्रेड बिने, जितनी भी थ्योरी है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, यूनिफैक्टर थ्योरी, मल्टीफैक्टर थ्योरी, सारी थ्योरी पढ़ लेनी है। इंटेलिजेंस से रिलेटेड कौन से टेस्ट हुए हैं, आईक्यू का फॉर्मूला कैसे आया, एमएससीए, मतलब हम आईक्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। कई बार आपसे एग्जाम में आईक्यू ही फाइंड आउट करना आ जाता है, तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है। क्रिएटिविटी में पढ़ लेना है, इसमें आपको डाइवर्जेंट थिंकिंग पढ़ने को मिलेगी, पूरा क्रिएटिविटी से रिलेटेड सारा पढ़ना है। इसके बाद थ्योरीज ऑफ लर्निंग पढ़नी है, इसमें आपको ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी मिलेगी, ये सारा पढ़ लेना है। तो थ्योरी ऑफ लर्निंग में जितनी भी थ्योरीज है ना, ये वैसे मैं सारा आपको कराने वाली हूँ, मतलब मैं अभी अपने नोट्स रेडी कर रही हूँ, थोड़े बहुत रहते तो कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो शायद नेक्स्ट वीक से मैं आपकी पहली क्लास ले लूँ, या फिर इसी वीक में भी आपको क्लास देखने को मिल जाएगी। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसके साथ साथ फ्रॉइड की थ्योरी है, पर्सनैलिटी का टॉपिक है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, डिसेबल चाइल्ड है, एरिक एरिक्सन की थ्योरी है, मतलब जितनी भी थ्योरीज हैं इनमें से जरूर क्वेश्चन आता है। गार्डनर की थ्योरी है, बेंडुरा की थ्योरी है, पेल्लव की थ्योरी है, थार्डनाइक, पियाजे, ब्रेन फेन ब्रेनर थ्योरी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई वाली, आरटीई, गार्डनर। इसके साथ साथ जो टीचिंग मेथड्स होते हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन मेथड है जैसे, ठीक है, तो ये सारे पूछे जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल मेथड है, मेथड्स में से क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारे के सारे ना आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं ये तो मैं आपको कराऊंगी। इसके साथ जैसे प्रीवियस ईयर में किन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए हैं वो सारे टॉपिक्स भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। सारे प्रीवियस ईयर में आपको सोल्व कराऊंगी। जैसे आपकी सीडीपी कंप्लीट होगी, इसके बाद सारे प्रीवियस ईयर में आई हुई सीडीपी हम पढ़ लेंगे, ताकि हमें पता लगे कि हमें कितना समझ में आ गया है। कई बार ना ऐसा हो जाता है कि हम थ्योरीज पढ़ लेते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमारे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, क्योंकि उनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी टफ होती है, इसलिए प्रैक्टिस भी उतनी ही जरूरी है। अगर आप ये थ्योरीज कर रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ तक ये आपका सीडीपी का 30 मार्क्स का सिलेबस कवर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर आप सीडीपी में बिल्कुल ही बेकार है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है, तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं ना तो आराम से 20+ मार्क्स आप गेन कर सकते हैं, अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं तो। इतनी गारंटी से मैं कह सकती हूँ, ठीक है। तो आपके लिए इतना हो जाएगा कि 20+ मार्क्स आप इसमें ले सकते हैं। वैसे सीडीपी में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे मार्क्स ले लेते हैं, और उसी मतलब बेस पर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके सीडीपी में ज़्यादा मार्क्स कटते हैं और हर बार सीडीपी की वजह से रह जाते हैं। तो सीडीपी को समझना कई लोगों के लिए जितना आसान है उतना ही बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल भी है। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से एकदम समझकर अपनी रियल लाइफ से जोड़कर, बच्चों से जोड़कर पढ़ने वाले हैं। तो आप ये हमारी क्लास देखना नहीं भूलेगा, तो 30 मार्क्स आपके हमारे चैनल से ही कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं हिंदी के सिलेबस पर। आपको पता होना चाहिए हिंदी जो है वो 15 मार्क्स की आएगी आपके एग्जाम में। उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बस मैंने वही लिखे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे संज्ञा का टॉपिक है, सर्वनाम का टॉपिक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनको ना ऐसा नहीं है कि आप ऊपर से पढ़ लेंगे आपका काम चल जाएगा, आपको ये टॉपिक्स डीपली पढ़ने पड़ेंगे और इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अदरवाइज हिंदी आपकी सोल्व नहीं होने वाली है। इसमें आपको संज्ञा का टॉपिक पढ़ना है, सर्वनाम का टॉपिक पढ़ना है, संधि बहुत अच्छे से संधि कर लेना। कई बार तो एचटेट के एग्जाम में ऐसा देखने को मिला है कि संधि के टॉपिक्स में से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो संधि बहुत अच्छे से करनी है। प्रायवाची शब्द बहुत अच्छे से करने हैं, एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। उपसर्ग में से, प्रत्यय में से ऐसे पूछ लेगा, बताइए, एक शब्द दे देगा और पूछेगा कि कौन से में ये वाला उपसर्ग नहीं है या कौन से शब्द में ये प्रत्यय नहीं है, तो ऐसा पूछा जाता है। समास में से क्वेश्चन आता है कि बताइए, ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा कि बताइए इसमें से कौन सा किस समास का उदाहरण है, या किस में कौन सा समास है, या कौन सा सही मैच नहीं है, तो ऐसे समास पूछा जाता है। अलंकार से भी पूछा जा सकता है, तो आप इसे पढ़ लेना। शुद्ध में से पूछा जाता है। ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार पूछे गए हैं। विशेषण में से, क्रिया विशेषण में से, जैसे परिमाणवाचक है, गुणवाचक है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। इसके बाद जैसे एक वो होता है, मतलब एक ऊपर सेंटेंस दिया गया होता है,
और उसमें ऑप्शन दिए गए, बताइए इसमें कौन सा है, रीतिवाचक है, कार्य करने के बारे में बता रहा है, कालवाचक है, तो ऐसे ऐसे वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ना है। मुहावरे अच्छे से करने हैं, विलोम शब्द अच्छे से करने हैं, एकर्मक सकर्मक पढ़ना है, एक कर्मक द्विकर्मक क्रियाएं पढ़ लेनी है। ठीक है, वर्ण विचार और देशज विदेशज, अलंकार, वाच्य अच्छे से करने हैं। तत्सम तद्भव इसमें पूछ लिया जाएगा, बताइए निपात शब्द कौन से हैं, विकारी शब्द कौन से हैं, अविकारी शब्द कौन से हैं। तो ये सारे के सारे जो मैंने लिखे हैं हिंदी के टॉपिक, ये सारे आपको करने हैं। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप ये कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम पास कर सकते हैं। इसके बाद है इंग्लिश का सिलेबस। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो भी आपका 15 मार्क्स का रहता है। इसमें वोकैबुलरी हमने स्टार्ट की हुई है, एंटोनिम सिनोनिम अच्छे से करने हैं आपको, वन वर्ड्स अच्छे से करने हैं, आइटम्स फ्रेजेस अच्छे से करने हैं। एक एक क्वेश्चन वन वर्ड का, एक क्वेश्चन आइटम फ्रेजेस का, 2-3 क्वेश्चन ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स में सिनोनिम्स के पूछ लिए जाते हैं, तो ये पूछा जाता है। 4 से 5 नंबर का लगाकर चलिए, आपसे ये पूछा जाएगा। और 10 नंबर की आपको ग्रामर देखने को मिलने वाली है। उसमें आपके प्रेपोजिशन का टॉपिक मस्ट होता है, हर बार आता है। टेंस का टॉपिक भी आ सकता है, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आएगा ये क्वेश्चन या नहीं आएगा, बट इसको करना जरूरी होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। मोडाल्स जरूर आती हैं, हर बार मोडाल्स का क्वेश्चन देखने को मिला है। एरर्स, पिछली बार बहुत सारी एरर्स पूछी गई थी, तो एरर्स अच्छे से करनी है। फ्रेजल वर्ब से भी 2-3 क्वेश्चन थे 2022 के एचटेट में। ठीक है, उससे पिछली बार कंजंक्शन में से टॉपिक, कंजंक्शन के टॉपिक में से थे। एडजेक्टिव कर लेना, एडवर्ब, नाउन, आर्टिकल, वॉइस, वर्ब, नरेशंस, ये सब करना है। ठीक है, एडजेक्टिव एडवर्ब में से ये पूछ लिया जाएगा आपको ना, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ऊपर एक वर्ड दे दिया जाएगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और पूछा जाएगा कि बताइए इसमें से ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है या वर्ब क्या है। मतलब ये 4 ऑप्शंस में से हमें सिलेक्ट करना होगा कि इनमें से ये क्या, मतलब क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच मतलब हम कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछी जाएंगी, तो ये आपको करना है अच्छे से। ठीक है, ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया था, तो नरेशंस में से भी पूछा जाएगा। तो ये इंग्लिश के टॉपिक्स थे जो मैंने अभी आपके साथ में डिस्कस किया, जो आपको करने ही करने हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं पेपर में, तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए और अभी से ये सारे टॉपिक्स अच्छे से करिए। इसके बाद हम चलते हैं मैथ्स पर। मैथ्स आपको बहुत ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि बेसिक मैथ कर लेना। उसमें नंबर सिस्टम में से, सीआई में से, एसआई में से, प्रॉफिट लॉस में से, इसके साथ साथ जैसे परसेंटेज का टॉपिक होता है उसमें से, एवरेज में से जरूर क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस में से जरूर क्वेश्चन आता है, टाइम एंड डिस्टेंस में से, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, जैसे सर्कल, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो जो ये बेसिक मैथ होता है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं ऐसे वाले, तो ये भी आपको करने पड़ेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन करना पड़ेगा, वर्क इन टाइम में से भी जरूर क्वेश्चन होता है, तो ये भी आपको नहीं छोड़ने हैं। ये जितने टॉपिक्स मैंने लिखे हैं, अगर आप इतने भी कर लेते हैं तो आराम से आप अच्छे मार्क्स ले लेंगे, अगर ये टॉपिक अच्छे से कर लेते हैं तो। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पर, जैसे रीजनिंग है। रीजनिंग इजी आती है, उसमें जैसे बेसिक आएगा, वर्ड फॉर्मेशन, अल्फाबेटिकल, सीरीज वाले आ जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग आ जाएगी, डायरेक्शन वाला जरूर क्वेश्चन आता है, घड़ी वाला, कैलेंडर वाला, ब्लड रिलेशन, ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। वो ऐसे सीरीज दी गई होती है कि बताइए इससे नेक्स्ट वर्ड कौन सा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर दिया है 2, फिर 4, फिर 6, अब आगे बताइए कि आगे कौन से वाला वर्ड है इसका। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा रीजनिंग में। इसके बाद हम हरियाणा जीके की बात कर लेते हैं। हरियाणा जीके में आपको सारी हरियाणा जीके करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हर बार चेंज आती है। ऐसा नहीं है कि आपसे पहले जो पूछी गई है वही पूछी जाएगी। मतलब ये हरियाणा जीके का जो लेवल रहता है वो थोड़ा अच्छा लेवल रहता है स्टेट में। ये नहीं है कि एक लाइन में क्वेश्चन दे दिया और उसी से पूछ लिया, ऐसा नहीं होता है। उसके भी आपको 3-4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं कई बार, तो वो आपको अच्छे से करने पड़ते हैं। आपको सारी डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से कर लेनी है, तो सारी डिस्ट्रिक्ट करनी है आपको। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट की मेरे चैनल पर भी बनी हुई है वीडियोज़, तो आप देख सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ है, मैंने पहले कराई थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, हरियाणा जीके के नाम से मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, तो वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस करा रखी हैं, आप देख सकते हैं। एक हरियाणा हिस्ट्री के नाम से आपको शायद 2-3 प्लेलिस्ट मिल जाएंगी हरियाणा जीके की, तो वहाँ से जितनी भी हरियाणा जीके मिलते हैं बहुत डीपली मैंने बहुत अच्छे से कराई हुई है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिक्स हरियाणा की पूछी जाएगी, ये भी मैंने करा रखी है। 1857 की क्रांति बहुत अच्छे से कराई हुई है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क सब करा रखा है, रिवर्स करा रखी हैं। हरियाणा का करंट कर लेना, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस मत रहना इस पर कि आपको सारा ही करंट अफेयर पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ लेना, या कोई एक मैराथन देख लेना, क्योंकि ना हरियाणा करंट अफेयर में से 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ जैसे लिटरेचर है, प्लेसेस है हरियाणा में, और प्राइज मनी किसमें कितनी मिली है, कौन सी चेंज हुई है, तो ये सारी भी पढ़ लेनी है। तो आपका जो सिलेबस था वो कंप्लीट मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है।
ऐसे ये आप मतलब सिलेक्टेड सा पढ़ेंगे तो आप अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको पता है आपके पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 150 में से आपको 90 मार्क्स ही लेने हैं। तो ये आप कैसे ले सकते हैं, आपको कोई 30 मार्क खान तो बनना नहीं है कि हाँ मुझे तो 150 में से भाई 130 मार्क्स चाहिए, मैं तो सारा जोर लगा दूंगा, पूरा पढ़ूंगा, बट उसका कोई बेनिफिट तो नहीं होता ना। आपको 90, अगर आपके 90 बना गए, 92 आ गए, तब भी आप टीजीटी दे पाएंगे। अगर आपके 120 हैं तब भी आप उसके बराबर है, ऐसा कोई कंपटीशन नहीं होता है। तो आप पहले कोशिश कीजिएगा कि आपके 90 मार्क्स आने चाहिए, 90 से अबव आने चाहिए। ये लगाकर चलिए आपका स्कोर जो है वो 90 से 100 के बीच में आना चाहिए। अगर आप कोई भी टेस्ट देते हैं तो मानकर चलो कि आप पास हो। तो यही मुझे आपके साथ में सारा सिलेबस डिस्कस करना था, यही मुझे बताना था। आई होप आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आया है, जो भी हरियाणा एचटेट की तैयारी कर रहा है उसके साथ में शेयर कर देना, ठीक है। और कुछ प्रिपरेशन हमारे चैनल पर रहेगी, जैसे CDP है, इंग्लिश है, इसके साथ साथ सारी हरियाणा जी के हमारे चैनल पर है। करंट अफेयर मैंने कराया हुआ है, बजट सारा पढ़ा रखा है, इकोनॉमिक सर्वे सारी पढ़ा रखी है, हरियाणा की सारी स्कीम्स पढ़ाई हुई हैं। तो आप अगर प्लेलिस्ट देखेंगे ना, बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी आपको। इसके साथ साथ हिंदी की भी 3-4 क्लासेस हैं, बट हिंदी मैं सोच रही हूँ कि मुझे टाइम लगेगा तो मैं हिंदी की क्लासेस आपको जरूर कराऊंगी, ठीक है। बट वैसे अभी तो हम इसे ही लेकर चल रहे हैं, CDP को एंड इंग्लिश को। पहले हमारा ये कंप्लीट हो, मतलब अगर मुझे ऐसा लगेगा ना कि ये सम्स अप हो रहा है, ये अच्छे से हो गया, तैयार हो गया, मेरे नोट्स तैयार हो गए, तब मैं हिंदी के बारे में सोच सकती हूँ। तो आप ऐसे प्रिपरेशन कर लीजिएगा। मैथ्स किसी भी बुक से कर लेना, या कोई भी टॉपिक सर्च करना, यूट्यूब से मिल जाएगा, कहीं से भी करना। आप मैथ्स करना, रीजनिंग करना हरियाणा जी के हमारे चैनल से कर लीजिएगा। हिंदी हमारे चैनल से हो जाएगी, अगर मैं लास्ट में कराती हूँ तो इंग्लिश हो जाएगी, CDP हो जाएगी। तो आपका कॉमन सेक्शन मोस्ट ऑफ यहाँ से प्रिपेयर हो जाएगा। फिर मान लो अगर सब्जेक्ट का सिलेबस आता है, मान लो इंग्लिश का सिलेबस आता है, तो जो मैं जो ग्रामर करा रही हूँ, जिसका भी सब्जेक्ट इंग्लिश है, एचटेट में 60 मार्क्स का आता है, वो ये वाली ग्रामर कर सकता है जो मैं करा रही हूँ, ग्रामर एंड वोकैब करा रही हूँ, वो कर सकता है। इसके साथ साथ मान लो अगर सिलेबस आता है उसमें लिटरेचर का कुछ पोर्शन दिया जाता है, तो वो मैं आपको कराऊंगी, सारे ऑथर्स पढ़ा दूंगी जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर NCERT से रिलेटेड आता है तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि आपको कौन सी NCERT की बुक पढ़नी है, ठीक है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। हमारी CDP की क्लासेस के साथ में इंग्लिश की क्लासेस हमारी डेली होती हैं, देखना नहीं भूलिएगा हमारे चैनल पर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी, तो आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।